बिहार के मुख्यमंत्री जब आज प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप करेंगे तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन्हें तत्काल सबसे पहले बिहार के उन जरूरतमंद लोगों के खाते में 7,500 रुपये और 3 महीने के भोजन अनाज की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात रखनी चाहिए। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि कोटा सहित अन्य स्थानों पर जहां बिहार के छात्र अभी भी फंसे हुए हैं और कष्ट में हैं, उन्हें वापस सकुशल बिहार लाने की व्यवस्था को मजबूती से मुख्यमंत्री को ये बातों को उठाना चाहिए प्रधानमंत्री के समक्ष। और प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ में गुजरात के लोग फंसे थे तो एयरलिफ्ट करके ले गए थे उन्हें गुजरात। तो क्या बिहार के छात्र अगर कोटा में फंसे हैं तो उन्हें एयरलिफ्ट करके वापस बिहार में नहीं लाया जा सकता है? तो मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पीपीई किट, सर्जिकल मास्क और आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की मांग जो लगातार 1 महीने से कर रहे हैं, जिन्हें केंद्र नहीं दे रहा है, उसकी भी मांग करनी चाहिए। और कांग्रेस तो ये भी चाहेगी कि जो जांच के लिए बातें की गई थी, जो चाइनीज सामान आया जिस पर बिहार सरकार ने खुद ही रोक लगा दिया, नकली जांच किट चाइनीज ने भेजा था, वो भी केंद्र से बात करनी चाहिए कि हमें जांच किट मैक्सिमम संख्या में उच्च गुणवत्ता वाला बिहार को उपलब्ध कराएं, ताकि हम बिहार में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, रोज मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, पटना की स्थिति खराब हो रही है, मुंगेर और नालंदा सिवान की स्थिति खराब है, तो ऐसी स्थिति में बिहार को एक तरह से विशेष सुविधा और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस प्रधानमंत्री के कहने पर बिहार ने लगभग 40 में 39 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता के दिया, सरकार में बैठा के रखा है, फिर भी अगर बिहार के लोग, बिहार के स्टूडेंट्स जहां तहां कष्ट में हैं और उन्हें अगर प्रॉपर सहयोग और मदद सरकार में बैठे लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये जवाबदेही मुख्यमंत्री को भी लेनी पड़ेगी और प्रधानमंत्री को भी लेनी पड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री जब आज प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप करेंगे तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन्हें तत्काल सबसे पहले बिहार के उन जरूरतमंद लोगों के खाते में 7,500 रुपये और 3 महीने के भोजन अनाज की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात रखनी चाहिए। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि कोटा सहित अन्य स्थानों पर जहां बिहार के छात्र अभी भी फंसे हुए हैं और कष्ट में हैं, उन्हें वापस सकुशल बिहार लाने की व्यवस्था को मजबूती से मुख्यमंत्री को ये बातों को उठाना चाहिए प्रधानमंत्री के समक्ष। और प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ में गुजरात के लोग फंसे थे तो एयरलिफ्ट करके ले गए थे उन्हें गुजरात। तो क्या बिहार के छात्र अगर कोटा में फंसे हैं तो उन्हें एयरलिफ्ट करके वापस बिहार में नहीं लाया जा सकता है? तो मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पीपीई किट, सर्जिकल मास्क और आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की मांग जो लगातार 1 महीने से कर रहे हैं, जिन्हें केंद्र नहीं दे रहा है, उसकी भी मांग करनी चाहिए। और कांग्रेस तो ये भी चाहेगी कि जो जांच के लिए बातें की गई थी, जो चाइनीज सामान आया जिस पर बिहार सरकार ने खुद ही रोक लगा दिया, नकली जांच किट चाइनीज ने भेजा था, वो भी केंद्र से बात करनी चाहिए कि हमें जांच किट मैक्सिमम संख्या में उच्च गुणवत्ता वाला बिहार को उपलब्ध कराएं, ताकि हम बिहार में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, रोज मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, पटना की स्थिति खराब हो रही है, मुंगेर और नालंदा सिवान की स्थिति खराब है, तो ऐसी स्थिति में बिहार को एक तरह से विशेष सुविधा और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस प्रधानमंत्री के कहने पर बिहार ने लगभग 40 में 39 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता के दिया, सरकार में बैठा के रखा है, फिर भी अगर बिहार के लोग, बिहार के स्टूडेंट्स जहां तहां कष्ट में हैं और उन्हें अगर प्रॉपर सहयोग और मदद सरकार में बैठे लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये जवाबदेही मुख्यमंत्री को भी लेनी पड़ेगी और प्रधानमंत्री को भी लेनी पड़ेगी।